स्टार्ट। मैसेज चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। लेट देम ज्वाइन। एक और स्टूडेंट था ना। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं वैसे। चलिए गाइस, जस्ट से यस इफ ऑडियो एंड वीडियो आर एब्सोल्युटली राइट। जस्ट लेट मी नो। मिस पायल, मिस तन्वी, मिस हिमानी, and good evening. And expect again we are going to rock the session. Last session we had a noun. Just say yes if everything is perfect. Yeah. Thank you, Miss Tanvi. Thank you, Miss Payal. So, as we know, last class we had a session of noun. और noun के session में what we had certain questions. और I do remember कि हमारा जो scoring था that was not up to the level, and that gives you certain idea कि हमें कहीं कहीं वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और उसी सेशन को आज थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। आई होप कि आज का जो नाउन सेशन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन आए जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छा टिकलिंग भी करेंगे। जस्ट लेट मी नो कि सभी को शीट मिल गई है, नहीं तो अदरवाइज आई हैव टू आस्क टू मैनेजमेंट टीम। जस्ट से येस और नो, हैव यू रिसीव्ड द शीट? इसमें रख देता हूँ। Just let me know, have you received the sheet? I think, yeah, thank you, Tanvi. जो नया स्टूडेंट है उसको शीट भेजते जाना। चलिए गाइज, सो आज के जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आज का सेशन बहुत स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए क्योंकि आज इसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को ऐड करने की कोशिश करी है, जो डेफिनेटली उम्मीद है, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आए और आपका जो नाउन का सेशन है वो सॉल्व हो जाए दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट वी स्टार्ट द सेशन। चलिए, तो पहले की तरह करते हैं, एक क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ, लाइक इन हिंदी इट इज कॉल्ड बोनी बोनी, मैं कर देता हूँ, बाकी आप करिएगा। चलिए, तो फर्स्ट वन, ऑल फर्नीचर ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। So we already know the furniture is uncountable concept. So obviously the answer has to be the same. All furniture of my house has been stolen. चलिए, मैंने बोनी कर दिया फटाफट। बाकी चार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पहला सेट मैं ही करूँगा, नथिंग टू वरी। उसके बाद वाला सेशन आप करेंगे। A poet and writer are dead. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, a poet and writer are dead, क्या मैं ये लिख सकता हूं a poet and a writer are, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं the poet and writer, और मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूं the poet and the writer? अगर मैं अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखता हूं दोस्तों, सो आई गॉट सर्टन इश्यूज एक्चुअली। पहले इस जो वर्ब्स हैं उसको ध्यान से देखते हैं। अगर हम इन चार सेक्शन की बात करें दोस्तों, सो छोटा छोटा डिफरेंस है। ये देखिए, यहाँ आ है, यहाँ आ है, यहाँ दा है, यहाँ दा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ आ है, यहाँ दा है, ओ सॉरी नो है, और यहाँ दा है। अब इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन से चार क्वेश्चन डेवलप होते हैं दोस्तों। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। चार क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। अब मैं चाहता तो एक ही करवा सकता था, लेकिन आई विश कि क्या पता एग्जाम में कौन सा आ जाए दोस्तों। फिर आपको सर आपने ये वाला बताया था, ये रह गया था। सो अ पोएट एंड राइटर, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि वही एक इंसान पोएट भी है एंड द सेम पर्सन इज अ राइटर।
तो इसका मतलब मुझे वर्ब कौन सी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, इज। नाउ टॉक अबाउट सेकंड वन, अ पोएट एंड अ राइटर, मतलब पोएट सेपरेट है, आर राइटर सेपरेट है, तो दो पर्सन है यहाँ पर दोस्तों, तो मुझे वर्ब चाहिए दोस्तों यहाँ पर आर। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो द पोएट एंड राइटर और आ पोएट एंड राइटर, मतलब फर्स्ट और थर्ड जो एक जैसे ही लग रहे हैं, और सेकंड और फोर्थ एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं दोनों में आर्टिकल्स का डिफरेंस है दोस्तों। सो थर्ड वाला क्या कहता है, द पोएट एंड राइटर, इट गिव्स वेरी क्लियर पिक्चर। आ पोएट एंड राइटर मींस अ अननोन पर्सन, द पोएट एंड राइटर में बात कर रहा हूं किसकी, प्रेमचंद जी की। क्लियर। सो द पोएट एंड राइटर इज, द पोएट एंड द राइटर, इसका मतलब मैं दो पोएट और राइटर की बात कर रहा हूं, और ये दोनों मेरे लिए नोन है। क्लियर हो गया, एक गुलजार साहब हैं और एक हमारे प्रेमचंद जी, एक राइटर हैं और एक पोएट है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फटाफट, सो दैट इट वुड हेल्प यू इन फ्यूचर। चलिए गाइस, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये था हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि आज बहुत स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास आपको काफ़ी एंटरटेनिंग भी लगेगी और काफ़ी कुछ लर्निंग भी होगी दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आज के पहले 5 क्वेश्चन मैं ही करूँगा दोस्तों, जिससे आपका एक थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाएगा और एक जोश भी आ जाएगा। थर्ड सेक्शन को देखते हैं। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इश्यूज। अरे देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। चलिए नीचे भी स्पेस है, यहीं पे यूज कर लेते हैं इसको। जैसे ही मैंने ये वर्ड देखा, कौन सा दोस्तों, कमेटी, तो कमेटी देखते एक चीज तो क्लियर हो गई, कौन सी दोस्तों, कि ये एक मेरा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब एक छोटा सा रूल भी बाहर आता है। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज एज ए सिंगुलर और कैन बी यूज एज ए प्लूरल। अब आप सोचेंगे सर ये क्या मतलब हुआ। भाई कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और कलेक्टिव नाउन को आप एक प्लूरल रूप में भी यूज कर सकते हो। अब वो डिपेंड कर रहा है सेंटेंस की सेंस पर और मीनिंग पर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको रट सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब उसने कहा है द कमेटी वाज डिवाइडेड। अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा वाइप आउट करना होगा। आई होप कि अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना प्लीज अभी। चलिए आई होप कि ले लेंगे आप। मेक इट फास्ट गाइस। चलिए डन। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो दोस्तों मान लेते हैं, इसको एक बहुत ध्यान से समझते हैं। ये मेरी कमेटी है और इसमें एक तरफ 2 लोग हैं, एक तरफ 3 लोग हैं। क्योंकि मैंने इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे वहां शब्द ही दिया गया था डिवाइडेड। अब मैंने ये मान लिया कि 5 मेंबर्स की कमेटी थी और सेंटेंस था द कमेटी वाज डिवाइडेड। तो इसका वाला डिवाइड होगी, दो लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन होना चाहिए, और 3 लोग कह रहे हैं, किसी को भी बना दो, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना देते हैं। ठीक है। अब ये दो, हमारी टीम जो है डिवाइडेड हो गई। 2 मेंबर कह रहे हैं रोहित शर्मा कैप्टन होना चाहिए, 3 कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव होना चाहिए। अब क्या किया जाए। अब टीम डिवाइडेड हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इस कमेटी के बाद अगर मैं वॉज लेके जाता हूँ तो सारी कमेटी यूनाइटेड है। अगर मैं, सारी कमेटी कह रही है कि सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन होना चाहिए, तो मेरा वॉज आंसर हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरी कमेटी डिवाइडेड हो गई है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, वर। मैंने आंसर दे दिया आपको। सो द कमेटी वर डिवाइडेड। इसके बाद एक पार्ट और है दोस्तों, आपने ध्यान से देखा नहीं। उसने आपको यहां पर एक वर्ड दिया दिस, और उसके बाद उसने आपको वर्ड दिया इश्यूज। क्या करना चाहिए। अब इसके 2 आंसर बनते हैं, देख रहे हैं आप। मैंने कहा ना कि आज की शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आंसर तो ये बनता है, थोड़ा सा मार्कर का इशू है। एक आंसर तो ये बनता है कि मैं यहां पर दिस इशू कर दूं, लेकिन ये भी गलत है दोस्तों। ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने तो मुझे इश्यूज दिया। issues means I mean plural thing is there, so obviously I have to go for plural term. So मेरा right answer क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे this की जगह क्या लिखना होगा, these। तो इस सेंटेंस में 2 एरर थे दोस्तों। तो पूरा आंसर क्या हो गया, the committee were divided on these issues। I hope कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते,
फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ शायद बहुत आसान है, एक बार में आ भी गया होगा माइंड में और अंदर से फीलिंग भी आ रही होगी। मैथमेटिक्स इज, बहुत आसान था फोर्थ नंबर का आंसर, तो मैथमेटिक्स इज। चलिए फिफ्थ पर आते हैं। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अरे ये तो खतरनाक हो गया भाई। सिंपैथी, सहानुभूति, सहानुभूतियां मेरे पास सहानुभूतियां हैं किसके लिए? पायल के लिए, हिमानी के लिए। तो ये सहानुभूति है भाई, सहानुभूतियां नहीं है तो आंसर तो डन हो गया दोस्तों। माई सिंपैथी की जगह पहले एक तो हम सिंपैथी कर देंगे सिंपैथीज की जगह, और ऑब्वियसली सिंगुलर हो गया तो आर की जगह हम इज कर देंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे पहले 5 क्वेश्चन। आई होप कि छा गए होंगे आप। काम तो वैसे मैंने किया, मज़ा आपको आया होगा। तो दोस्तों 6 to 10 करते हैं, इस बार भी आप 5 में से 5 निकाल के दिखा दो, मान जाते हैं। फंस जाओगे ये कंफर्म है। चलिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक है। फिर पहले की तरह करेंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट मिलेगा आपको, लेकिन आंसर इस बार फिर पहले की तरह यार उसमें देना कैसे, एक ही लाइन में, उतना उतना जितने की ज़रूरत है। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आपके 6 to 10। लेट्स सी कि मैं आपके आंसर की तरफ आ गया हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। चलिए गाइस, मेक इट फास्ट। थोड़ा सा जैकेट मैंने पुट ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कोजी मतलब हो गया था रूम ज़्यादा फीलिंग नहीं हो रही शिवरिंग की, ठंड की, विंटर की। चलिए गाइस, मेक इट फास्ट। 6 to 10 करने जा रहे हैं दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ कि 5 में से 5 आपका स्कोर आएगा। अच्छा, अटेम्प्ट जरूर करना सारे क्वेश्चन। देखते हैं, फंसने के चांस पूरे। मैंने कहा ना इस बार का सेट बहुत अच्छा है। हर बार 2-3 सही लगेंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 लाना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। देखते हैं इस बार कौन कर पाता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। जिसका हो जाए प्लीज यस लिख देना प्लीज। whoever has done it please type yes। और आई हैव सजेस्टेड यू कि अगर आपको लगता है कि आप लोग उस पर टाइप करने में टाइम लगाते हैं तो कागज़ पे लिख के, मुझे, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर भेज दिया करो यार।
किसी का आंसर नहीं आया गाइस, कहाँ गए, सो गए क्या? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गूगल के थ्रू मत करिएगा प्लीज। और अगर आपको आंसर वहां नहीं लिखना है तो फोटो भेज दो यार फटाफट। मेरे नंबर के ऊपर, नंबर ऑलरेडी इज गिवन टू यू। काम स्पीडी होना चाहिए। 35 क्वेश्चन है आज, हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए। भैया 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं है, सीयूटी का एग्जाम है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों। कमन कमन गाइस, कमन। हाँ दिनेश सर लिखिए कुछ, इनके लिए कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। हरे अप, हरे अप लिख दीजिए। अच्छा वहां से नहीं लिखा। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल डाल दो, हरी अप लिख दो बस। अभी तक किसी का नहीं आया यार। यही होता है ना, 15-20 बच्चे हों। कम ऑन गाइस, आपको यार दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ तो लिख दो। इसको आप बैठ जाइए, यहाँ लिख देता हूँ इसको। आ गया तन्वी का आंसर। चलिए वेरी गुड गाइस, करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स सी कि तन्वी का स्कोर क्या जाता है। चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए। वेरी गुड तन्वी। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जोश के साथ पढ़ेगी दोबारा से। द मदर बोथ कैरिड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। मतलब मदर जो थी, उसने अपने बेटा और बेटी को बर्निंग हाउस से निकाल दिया। बहुत अच्छी माँ है। चलिए गुड। अब यहाँ पर सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ग्रामेटिकली उसको चेक करने की कोशिश करते हैं और इसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक दोस्तों कंजंक्शन है, जिसे हम को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जिसे हम कंजंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और वो ये कहता है, जहां जहां मुझे रूल मिलेगा ना, मैं आपको रूल की हेल्प करूंगा। वो रूल ये कहता है कि बोथ के बाद हमेशा आप एंड को यूज करेंगे। क्लियर? अब बोथ के बाद मुझे क्या मिला? मुझे मिला यहां पर दोस्तों एक वर्ड कैरिड। और एंड के बाद क्या मिला दोस्तों मुझे? एंड के बाद मुझे मिला डॉटर।
बहुत ध्यान से रूल दिखेगा। कैरिड जो है दोस्तों दिस इज अ वर्ब और डॉटर जो है दिस इज अ नाउन। अब देयर इज अ प्रॉब्लम। कोरिलेटिव कंजक्शन का रूल कहता है कि अगर पहले पार्ट में आपने वर्ब यूज किया है तो सेकंड पार्ट में भी नाउन यूज करिए। अब मेरे पास तो वर्ब ही एक है, दैट इज कैरिड। अब इसका एक सिंपल सा एक तरीका है, देखिए। अब देखिए आपको बहुत ऐसा समझ में भी आएगा। अब मैं एक काम करता हूं, द मदर, मैं छोटा सा काम करता हूं, मैं कैरिड को पहले कर देता हूं और फिर मैं बोथ कर देता हूं और फिर एंड कर देता हूं। बोथ के बाद मुझे क्या मिल गया दोस्तों? सन, या हर सन भी कह सकते हैं। और एंड के बाद मुझे क्या मिल गया? डॉटर। सो सन भी एक नाउन है और डॉटर भी एक नाउन है। मेरा आंसर डन हो गया दोस्तों, एक छोटे से रूल के बेस पर। सो मेरा पूरा आंसर क्या हो गया? द मदर कैरिड, मतलब कैरिड की पोजीशन और बोथ की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। द मदर कैरिड बोथ हर सन डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हर एक सेंटेंस में दोस्तों इस बार एक रूल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने कहा ना कि आते ही ये आज बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। मतलब ऑलमोस्ट जो कम्पिटिटिव एग्जाम का नाउन है इन्हीं से बाहर नहीं आएगा कभी भी आपको। मुझे वाइप आउट करना होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और हिमानी का भी आंसर आगे हैं। वेरी गुड, हिमानी का 6 तो मुझे अच्छा लग रहा है और तन्वी का भी 6 बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए गुड। और आई होप कि इस बार रूल भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी अप्रोच आ सकती है, कोई भी को रिलेटिव कंजंक्शन आ सकता है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा ना को रिलेटिव कंजंक्शन, साइड में ना रजिस्टर में लिख दिया करो को रिलेटिव कंजंक्शन। बहुत सारे हम कंजंक्शन की शीट में इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। अरे ये तो खतरनाक हो गया यार। क्या कोई एक लड़के का स्कूल होता है? कोई भी नहीं कहेगा नहीं होता यार। स्कूल तो बॉयज का होता है, गर्ल्स बॉयज दोनों का होता है। कोएड स्कूल होता है, या बहुत सारे बॉयज का स्कूल होता है, या बहुत सारे गर्ल्स का स्कूल होता है, लेकिन एक लड़के का स्कूल तो होता ही नहीं है। तो ये तो सेंटेंस ही देखने से गलत लग रहा है। तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉयज स्कूल करना पड़ेगा। और मैंने ये कर दिया। रुको रुको रुको, लेकिन ये तो गलत है। ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंग्लिश ने क्या कहा कि अगर आपने एक बार प्लूरल एस कर दिया है तो दोबारा से आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? राम का बैग, राम्स बैग। तन्वीज पेन, तन्वी अपोस्ट्रोफी एस पेन, तन्वी एक है, राम एक है। लेकिन अगर आप स्कूल के बाहर एक बोर्ड देखते हैं, जो आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे स्कूल इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के आंसर गलत होते हैं। देखिए कैसे, वो क्या लिखा होता है। हम कोई भी नाम ले लेते हैं जो किसी स्कूल से मैच ना करे। चलिए हम एक नाम ले लेते हैं, तन्वी, पायल और ईमानी, टीपीएच। एक नया स्कूल बना देते हैं। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? टीपीएच गर्ल्स स्कूल। अगर ये सही है तो फिर अच्छी बात है, वैसे तो सही नहीं है। क्या करना चाहिए था? अब करना क्या चाहिए था? इसमें से इसको हटाना था, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन को जैसा रखना था। और यहाँ पर भी यही करना है। सो बॉयज का अपोस्ट्रोफी रह जाएगा, एस हट जाएगा सिर्फ, और हमारा आंसर भी डन हो गया है। तो माय सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। क्लियर हो गया? इवन स्कूल वाले जो प्रिंसिपल होते हैं उनको भी ये पता नहीं रहता, कई बार वो अपने बोर्ड पे ऐसे ही लगा देते हैं, वो ऐसा लगा देते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जबकि ये गलत था दोस्तों। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पर। आज देखते हैं क्या मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पे स्पेस है अभी हमारे पास। रोहन एंड मोहन हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। वो कहते हैं कि रोहन और मोहन का घर, रोहन का घर और मोहन का घर दोनों जो हैं बहुत दूर हैं यहाँ से। एक तो गड़बड़ हो गई। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस, तो भैया आप हाउसेस कर दीजिए। या तो आप, एक तरीका है आप इस पे काम करें, रोहन का घर अलग है और मोहन का घर अलग है, और फिर आप आर लगा दीजिए। एक तरीका तो ये है जो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक तरीका ये है दोस्तों कि रोहन्स
एंड मोहन्स हाउस इज करूं, लेकिन अब भी ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश कहती है कि जब दो चीज़ों का एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाउस है, ये दोनों पे ही काम कर रहा है, दोनों का पर्पज एक ही ऑब्जेक्ट है, तो जब दोनों का पर्पज एक ही ऑब्जेक्ट है तो पहले वाले का अपोस्ट्रोफी हम हटा देते हैं। तो आपके पास दो आंसर हैं, दोनों दूसरे के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, हाउसेस भी और आर भी, लेकिन इस वाले के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, रोहन का अपोस्ट्रोफी हटाना होगा दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आई एम सेइंग कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी मैं आपका स्कोर भी चेक करता हूँ, आपके आंसर भी पढ़ता हूँ। चलेगा इस, अगर आपने सही किए हैं तो अंदर से अपने आप को शाबाशी दे देना। चलेगा इस, 9 पर आते हैं। देर आर मैनी न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर। अरे यार बहुत सारी खबरें छपी हैं भाई, हिंदी में हम यही बोलते हैं बहुत सारी खबरें छप गई हैं। अरे यार बहुत सारी खबरें तो छप गई हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नहीं छपती हैं। मतलब वैसे तो छपती है, लेकिन ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं छपती हैं। तो क्या करना होगा, देर आर, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, मैनी लगाया है तो न्यूज़ करना पड़ेगा, और हमें ये भी मालूम है कि न्यूज़ तो नाम का कोई सेंट वर्ड ही नहीं होता, तो इसका मतलब मैनी में ही कुछ गड़बड़ है। तो क्या करें, हम इसमें एक काम ऐड कर सकते हैं, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ द न्यूज़, देयर आर मैनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़। तो ये दो आंसर के साथ हम इस पे काम कर सकते हैं, और यही हमारा आंसर भी होगा दोस्तों। देर आर मैनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़, देर आर मैनी पार्ट्स ऑफ न्यूज़ पब्लिश इन द लोकल पेपर। मजा आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत से स्टूडेंट्स को टेंशन देने वाला है, बहुत से स्टूडेंट्स को। आपको रियलाइज होगा कि ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। यार ये तो खतरनाक हो गया यार, क्योंकि जैसे ही मैंने अल्फाबेट्स देखा तो मेरे दिमाग में दो शब्द आए यार, क्या ये दोनों शब्द सही हैं या गलत है। अब आप सामने होते तो हम खुल के बात करते, कोई बात नहीं, आप ऑडियो भी ऑन नहीं करते कि हम कुछ बात कर सकें आपके साथ, कोई बात नहीं। सो देयर आर मैन सॉरी द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों। आपको जान के हैरानी होगी, आज भी स्कूल में टीचर, अगर आप जाएं किसी प्राइमरी स्कूल में जो हमारे लोकल स्कूल होते हैं अड़ोस पड़ोस से, तो मैडम क्या कहती है, मैडम बच्चे के पेरेंट्स को कहती है, सर मैंने आपके बेटे को 5 अल्फाबेट सिखा दिए हैं। कौन कौन से? मैंने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट, 5 अल्फाबेट सिखा दिए हैं। पेरेंट्स कहते हैं थैंक यू मैडम, आप बहुत ग्रेट हैं। आपको भी लग रहा होगा ये सेंटेंस तो सही था, गलत जवाब था ये। एक्चुअली मैडम ने कभी अल्फाबेट सिखाया ही नहीं है। मैडम ने जो सिखाया है वो तो लेटर सिखाए हैं, अल्फाबेट तो पूरी वर्णमाला को कहते हैं। लिखना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी हिंदी में, शायद कोशिश कर ली है मैंने। वर्णमाला को, पूरी 26 लेटर की वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। फिर ये अल्फाबेट्स क्या है, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अल्फाबेट्स क्या है दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, जब हम मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, उसे हम अल्फाबेट्स कहते हैं। आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, उषा उत्थप, जो बहुत बड़ी बिंदी लगाती हैं, दम मारो दम, एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है उनका। उस गाने की जो सिंगर हैं उषा उत्थप जी, उन्हें 18 लैंग्वेजेस आते हैं। सो हम कह सकते हैं शी इज अ लेडी ऑफ 18 अल्फाबेट्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, सो द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स नहीं होगा दोस्तों, तो आंसर क्या हो गया, द टीचर हैज टॉट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो अपने अड़ोस पड़ोस पे कोई भी स्कूल में पढ़ाती हो या पढ़ाता हो, उसको बताना भाई साहब आप अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ाते हो, आप लेटर पढ़ाते हो। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, ये थे 5 क्वेश्चन। अब आप अपना स्कोर बता दीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, दुख होगा आपको। चलिए अपने अपने आंसर, अपना अपना आंसर लिख के भेज दीजिए, 5 4 3 2 1 0, जो भी आपका स्कोर आए, ईमानदारी रखिएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सेशन है इस सेशन में।
चलिए दोस्तों, स्कोर आना स्टार्ट हो गया है। पायल स्कोर 2, तन्वी स्कोर 2। द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स, गलत जवाब था माय डियर। टीचर कभी भी सारी लैंग्वेज नहीं सिखाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा द लेटर्स ऑफ। और अगर आप लिखना चाह रही हैं अल्फाबेट्स, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जापानीज, चाइनीज। क्लियर हुआ? चलिए अभी स्कोर बता दे प्यारा बच्चा, वो काट दीजिए मिस तन्वी। एक बच्चा और था, हिमानी का स्कोर नहीं आया अभी तक। हिमानी कितनी देर लगा रही है काउंटिंग करने में, हर बार पता चल जाता है कितना स्कोर हो गया। पायल और तन्वी आप अपना स्टार्ट कर दे, मैंने कहा था ना आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेशन स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 15। हिमानी जब तक आंसर लिखती है, कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। कम ऑन गाइस, कम ऑन। आज तो मजा ही आने वाला है, ध्यान रखना। यार हिमानी आंसर लिख दो यार। आप क्लास में आते हैं इसके लिए भी धन्यवाद है। आप लोग रियल में चाहते हैं कि आपके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, ये आपके डेडिकेशन शो करता है दोस्तों। मेरा डेडिकेशन हमेशा रहता है, चाहे 2 बच्चे हो चाहे 5 हो। मुझे मालूम है कि जैसे ही पेपर खत्म होंगे तो बच्चा शॉर्ट ट्रिक से जाएगा, सर जल्दी जल्दी सिखा दो। अरे यार थोड़ा सा टाइम पहले दे देते आप, फीस तब भी उतनी लगनी है, अब भी उतनी लगनी है। इसलिए थोड़ा सा ना सोच का फर्क होता है। मैं तो यही कहूँगा पायल से, तन्वी से, ईमानी से, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो फटाफट, एक बैच अच्छा सा बन जाए फटाफट। चलिए ईमानी ने आंसर नहीं दिया है, बाकी लोग स्टार्ट कर दें। तो मैं तो 4-4 की उम्मीद कर रहा था, तन्वी, पायल, ईमानी से। अभी तो 2-2 आए हैं स्कोर। चलिए अभी ईमानी ने भी आंसर नहीं दिया, मेक इट फास्ट। 11 to 15 दोस्तों, फिर दम लगा देना फटाफट, आपके पास 1-1.5 मिनट है, मेक इट फास्ट। कम ऑन गाइस, कम ऑन। हिमानी लगता है ऑन करके चली गई हैं व्हाट्सअप, उस पर टीवी पे डोरेमोन देख रही हैं। दिलेरी यहाँ से लिखो। चलिए गाइस, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। दिनेश जी प्रमोद के थ्रू वाटर भिजवाइएगा प्लीज। थैंक यू। वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया। दिनेश जी जरा हिमानी को कॉल या मैसेज करवाइए, शी इज़ नॉट रिप्लाइंग एक्चुअली। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। हाँ हिमानी आ गई। हिमानी क्या स्कोर है प्यारा बच्चा? हिमानी स्कोर लिखो माय डियर। दोनों स्टूडेंट को पता लगना चाहिए कि हम हार गए या जीत गए। अरे हिमानी जीत गई, पायल और तन्वी। भाई हार तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँ थोड़ा सा पीछे रह गए। चलिए हिमानी वेरी गुड। इस बार पायल और तन्वी दिखाएंगे, इस बार 4-5 स्कोर करेंगे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। जल्दी करिए हिमानी, फटाफट करिए, मैं आंसर देने जा रहा हूँ। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। 35 क्वेश्चन का टारगेट है दोस्तों, कम नहीं होता। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे तो मैं 50 तक आ जाऊंगा, 60 तक भी आ सकता हूँ मैं।
चलिए वेरी गुड, तन्वी के आंसर आ गए हैं। तन्वी 11 छोड़ दिए प्यारा बच्चा आपने। चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। आई होप कि इस बार सभी स्टूडेंट का अच्छा स्कोर जाए। दो नहीं आना चाहिए, दो तो यार काफ़ी कम हो जाता है ना। 40% हो जाता है, दो का मतलब हो गया। तीन का मतलब हो गया 60%, चार का मतलब 80%। तो कम से कम 60-80 तो अच्छा लगता है। चलिए गाइस, पूरा टाइम दिया जाता है आपको, ऐसे नहीं कोई प्रेशर दिया जा रहा है। और हम थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए एंड यू वुड बी एबल टू क्रैक द एग्जाम विद गुड स्कोर। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 11th। लेट्स चेक आउट। प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुली। यार ये तो हम बचपन से लेटर लिखते आ रहे हैं यार, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा इशू रॉकेट साइंस तो थी ही नहीं, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना था, अपोस्ट्रोफी का साइन हटा देना था, बस वही आंसर था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आई गो फॉर अ 2 miles वॉक डेली। ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा दोस्तों। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ए लिखा है और उसने माइल्स लिखा है। अब ए भी लिखा है और माइल्स भी लिखा है। अब ये थोड़ी खतरनाक कहानी है, क्योंकि ए प्लूरल पे काम नहीं करेगा। तो क्या करें? इसके दो आंसर है देखिए। आई गो फॉर 2 miles। एक तो ए उड़ा दीजिए, एक तो ए उड़ा दीजिए। आई गो फॉर 2 miles, अब अच्छा लग रहा है ना। और अगर आपको ए लगाने का दिल कर रहा है तो वो भी लगा लो यार, लेकिन छोटा सा काम कर रहे हैं, बीच में हाइफन लगा के इसको माइल कर देना। आई गो फॉर ए 2 mile वॉक डेली, दोनों के बाद वॉक लिख देना। तो दोस्तों इसके दो आंसर थे। अगर आपको 2 miles लिखना है तो आपको ए की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये तो हमारा सेंटेंस था। या तो 2 miles, ये भी सही है और ये भी सही है। और अगर आप बीच में हाइफन लगा देते हैं तो दोबारा से कभी भी सेकंड पार्ट प्लूरल नहीं होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, हाँ लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो भी समझा देता हूँ। ये 2 miles का मतलब है ये 3, 4, 5 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन ये जो सर्कल आपने 2 mile लिखा है, इसका ये सर्कल ही 2 किलोमीटर का है, और ये 2 किलोमीटर ही रहेगा। ये कभी 2.5, 3 नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए ये था दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। शी लव्स ईदर यू और आई। अरे यार ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया। उसने ईदर के बाद तो लिख दिया दोस्तों मेरे लिए यू, और ईदर के साथ आता है और, जैसे भी हमने सीखा था ना कौन सा, बोथ के साथ एंड, ऐसे ईदर के साथ लगाते हैं और। अब और तो मैंने लगा दिया। यू जो आया है मेरे पास, यू भी 3 प्रकार के होते हैं, यू, यू और यू। इन तीनों में फर्क है। ये जो यू है ये है सब्जेक्टिव केस का, और ये जो है दोस्तों दिस इज कॉल्ड यू ऑफ पॉजेसिव केस, और जो तीसरा यू है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। और ऐसे ही एक भाई होता है कौन सा, आई, माई और मी। सेम कंसेप्ट। आई भी सब्जेक्टिव है, माई पॉजेसिव और मी ऑब्जेक्टिव है। अब मुझे यहाँ पर ये यू मिला है और सेंटेंस था शी से स्टार्ट, तो शी तो हो गया सब्जेक्ट। अब मुझे चाहिए था ऑब्जेक्ट, तो यू तो है ऑब्जेक्ट का। आई होप कि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है। अब जब इधर के बाद ऑब्जेक्ट है तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना दोस्तों। और उसने मुझे यहाँ आई दे दिया, और आई तो है सब्जेक्टिव का, तो मुझे आई को काट के क्या करना होगा, मी। दोबारा से समझते हैं, मुझे लग रहा था थोड़ा सा जल्दी हो गया। भाई मेरा एक सेंटेंस है, जैसे आप एक चढ़ा एक रोमांटिक सेंटेंस लेते हैं, आपने लिखा आई लव यू। अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब तो ये बड़ा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही मेरे को उसने आई दे दिया। क्लियर हो गया? तो ये आई लव मी तो अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं ही लव्स यू। अब अच्छा लग रहा है। अब उसने मुझे यहाँ पर लिख के दे दिया ही लव्स आई। ये वही सेंटेंस। अब आप देखो क्या करना चाहिए, ही लव्स आई या ही लव्स मी। भाई यही सोचना था आपको। तो आपने आई को देखा तो आई तो आपको लगा सब्जेक्टिव है, तो यार मी करना चाहिए था। इस आई को आपने कर दिया मी। आपका आंसर डन हो गया दोस्तों। चलिए ये था हमारा 30 नंबर। 14th पर आते हैं। 14th क्या कहता है दोस्तों? देर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। अरे यार ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन 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 क्या आपकी एक बेकरी की दुकान है जहां पर आप हमेशा ब्रेड रखते हो और बहुत सारी ब्रेड बेचते हो, या आपकी कोई ऐसी दुकान है जो आप चाट भंडार चलाते हैं जहां पर ब्रेड टिक्की बेचते हैं? नहीं है ना, क्योंकि एक ब्रेड के अंदर 28 पीसेस होते हैं और चार ब्रेड का मतलब हो गया आपके पास ऑलमोस्ट 100 प्लस। तो इतने का करोगे क्या यार, इतने का करोगे क्या? वो किचन की बात कर रहा है, वो बेकरी की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बड़ा आसान सा था दोस्तों। देर आर फोर स्लाइसेस या पीसेस ऑफ ब्रेड इन द किचन। ब्रेड में ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था, भाई घर में हम चार स्लाइस रखते हैं। जब आप सुबह ब्रेड और टी पीते हैं तो आप एक ब्रेड खाते हैं, ब्रेड नहीं खा जाते, आप एक स्लाइस खाते हैं। क्लियर हो गया? वो लोग अलग हैं, कह रहे हैं यार मैं ब्रेड खा रहा हूँ। भाई तुम एक ब्रेड खा गए, एक ब्रेड तो पूरी होती है, वो तो सिर्फ उसमें से आप देखें उसमें स्लाइसिस किए जाते हैं। क्लियर हो गया? हंसी आ रही होगी अपने ऊपर कि बहुत से लोग कितनी खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं। भाई मैं दो ब्रेड खा के आया हूँ। अरे यार दो ब्रेड खा के आ गए तुम? इतनी बड़ी ब्रेड थी, तुम दो ब्रेड खा के आ गए? आपने दो स्लाइसेस खाए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वन शुड नॉट हेट द पुअर्स। मुझे लगता है ये पिछली क्लास में हम सीख चुके थे, हम पिछली क्लास में सीख चुके थे दोस्तों। तो मुझे लगता है इसका आंसर नहीं भी दूंगा तो भी चल जाएगा, दे देता हूँ कोई बात नहीं। तो वन शुड नॉट हेट द पुअर, और इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि द जो है वो पूरी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिखता हूं द इंटेलिजेंट, तो ये द इंटेलिजेंट एक बच्चे की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे इंटेलिजेंट की बात कर रहा है। पायल, तन्वी, हिमानी की बात कर रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये थे मेरे 5 क्वेश्चन। अपना अपना प्यारा प्यारा स्कोर चेक करने के लिए आ रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, स्कोर डालिए फटाफट। हाँ, ये बहुत बढ़िया वर्ड लिखा है तन्वी में और मैं इसको तारीफ करूंगा। अगर आपने स्लाइसिस पीसीस की जगह लॉव्स लिख दिया है, बहुत बढ़िया, मैंने पढ़ लिया तन्वी, बहुत बढ़िया। वाह, इधर शी लव्स मी और यू, वाह, ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया पायल, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए अपना अपना स्कोर डालिए प्लीज। मेक इट फास्ट। वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया, चार, बहुत बढ़िया। हाँ, लास्ट सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ माय डियर। लास्ट सेंटेंस ये था माय डियर, उसने कहा वन शुड नॉट हेट द पुअर्स, और पुअर का मतलब गरीब, और वो कह रहा है सारे गरीबों को, मतलब हर किसी को किसी भी गरीब से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, मैं पूरा और सिखा देता हूँ। दा प्लस एडजेक्टिव अगर आप लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी बन जाता है। दा प्लस एडजेक्टिव लिख लिया करो हर चीज को। वैसे ही इसके सबके रूल्स मिलने वाले हैं आपको जब हमारा बैच थोड़ा सा ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना, फिर मैं रूल बांटूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जब भी आपको मौका मिले ना, कभी कभी हफ्ते में एक दो क्लासें होती हैं, आ जाया करो यार। चलिए बाकी स्कोर लिखें। हिमानी का स्कोर 3, पायल का स्कोर 3, और इस बार रॉक कर गई है तन्वी। बहुत बढ़िया माय डियर, बहुत बढ़िया। पेपर पास करने की गारंटी है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। चलिए 16 to 20 करेंगे फटाफट गाइस, मेक इट फास्ट, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। स्टार्ट कर दे दोस्तों फटाफट।
Make it fast, guys. Make it fast. 5-5 करिए। तन्वी, 5-5 क्वेश्चन करके चल रही हैं। आज हमारा 30-35 क्वेश्चन का टारगेट है। और अभी अराउंड 5-10 हुए और हम आराम से कवर कर लेंगे। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। एक बार हिमानी जीत चुकी है, एक बार तन्वी जीत चुकी है। पायल, अब आपकी बारी है माय डियर। 5 में से 5 तो कोई ला ही नहीं रहा है। लेट्स सी कि इस बार कोई 5 में से 5 निकाल दे।
चलिए, किसी का आंसर आ गया है? नहीं आया अभी तक। कम ऑन गाइस, कम ऑन, मेक इट फास्ट। शैल वी स्टार्ट गाइस? कुछ तो यस नो लिख दो यार, कम ऑन। यस, वेरी गुड तन्वी। तन्वी डन इट, 16 to 20, वेरी गुड, वी गुड टू स्टार्ट दिस। चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ 1.5-2 मिनट, थोड़ा सा मिनट फालतू लग जाता है। Question number 16. I hope कि this time you're going to score 5 out of 5 and going to rock the session. Okay, guys, let's start. The magistrate passed order of his release. I mean, if you go through the sentence and if, first sight, I mean, it seems to us like the sentence is okay. There is no error over here. But if you read out the sentence minutely, then you find the error is there. The magistrate passed order of his release. So when I say order, आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर करना है बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सब्जी, रोटी, then it is order. But when I say some official order have been passed, then it has to be orders. आंसर मिल गया दोस्तों? ऑफिशियल ऑर्डर को हम ऑर्डर्स कहेंगे दोस्तों, तो आंसर क्या हो गया? द मैजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज। जोर का झटका धीरे से लगा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द मैजिस्ट्रेट, सॉरी, शी हैज कमिटेड नॉट वन बट मैनी मिसचिफ। उसने कोई एक गलती नहीं करी लेकिन कई गलतियां करी। नॉट वन के साथ बट मैनी, ये भी को रिलेटिव कंजंक्शन का एक पार्ट है, लेकिन उसका कोई एरर नहीं है। एरर तो नाउन का ही है। एरर अगर आप ध्यान से देखें तो एरर नाउन का है। क्लियर हो गया? अब जैसे ही मैंने ये वर्ड देखा, कौन सा? मिसचीफ। सो इट की इसकी हिंदी होती है, हिंदी में गलती, शरारत। और इसने क्या गड़बड़ किया? व्हाट ही डिड, ही एडेड द वर्ड एस ओवर हियर। उसने एक लेटर और ऐड कर दिया, मिसचीफ्स। और इंग्लिश कहती है कि मिसचीफ का कभी प्लूरल नहीं होता। और हमारे पास एक वर्ड मिला है यहाँ पर मैनी, और मैनी कह रहा है कि आई नीड प्लूरल, और मिसचीफ कह रहा है भाई मेरे साथ एस नहीं लगेगा। सो व्हाट इज द हैक? नाउ वी नीड टू फाइंड द हैक ओवर हियर। सो द हैक इज, it has to be many acts of mischief, so that the final answer। क्लियर हुआ दोस्तों? भाई हिंदी में हमने बोल दिया कि यार तन्वी ने बहुत सारी शरारतें करी हैं। जब तन्वी छोटी होती थी बहुत शरारतें करती थी, तो क्या आंसर हो गया? when तन्वी used to be a young girl, मतलब a kid, she used to do she used to do lots of mischief। क्लियर हो गया गाइस? मिसचीफ्स नहीं, मिसचीफ। चले, थोड़ा सा मजाक था। चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18th, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। अरे यार, ये तो बिल्कुल बेसिक एरर था यार, बिल्कुल बेसिक। अब ध्यान से देखिए, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू, और उसने ओवर लगा दिया गोइंग टू के बाद। जैसे मैंने कहा पायल इज गोइंग टू ज्वाइन एसआरसीसी कॉलेज, एग्जाम्पल। तो गोइंग टू के बाद मैंने क्या बोला? पायल इज गोइंग टू ज्वाइन एसआरसीसी कॉलेज। तो ज्वाइन तो एक वर्ब हो गई। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू, वर्ब कहां गई? वर्ब इज मिसिंग, वर्ब इज मिसिंग गाइस, तो बी इज मिसिंग। द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, ये आते हैं हम 19th पर। द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग
सॉरी, देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। भाई प्लेस तो होता ही नहीं है, कंपार्टमेंट में तो ज़्यादा रूम कहेंगे। देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट या देर इज नो स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट, तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, देर इज नो रूम। हमारे यहाँ लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, आगे वाली कार की ये दो सीट है, ये ड्राइवर की सीट है और ये को पैसेंजर की है, और पीछे तीन सीट लगी हुई हैं, और यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है, यहाँ पर तन्वी बैठी है, यहाँ पर हिमानी बैठी है और यहाँ पर पायल बैठी है, और इनकी एक फ्रेंड और आती है, मान लेते हैं मुस्कान। सो वहाँ पर जो कॉर्नर में बैठी है पायल, पता क्या कहती है, मुस्कान देर इज नो रूम इन दिस कार, देर इज नो रूम इन दिस कार। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्कान अभी कार में और कोई जगह नहीं है। क्लियर हुआ। लेकिन लोग यहाँ पर ये क्या बोल जाते हैं, लोग बोलते हैं देर इज नो स्पेस इन द कार, जबकि बोलना क्या था, देर इज नो रूम इन दिस कार। क्लियर हो गया गाइस। चलिए, छोटी छोटी स्पोकन इंग्लिश भी है। मैं इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश भी क्लासेस लेता हूँ, आइल्स और जीमेट की क्लासेस भी लेता हूँ, तो इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए एग्जाम, बस थोड़े से रेगुलर अप्रोच की जरूरत होती है गाइस। चलिए 20th पर आते हैं। ही ब्रॉड सम स्टेशनरीज, ये तो आसान हो गया होगा, क्योंकि वी नो स्टेशनरी का कोई प्लूरल नहीं होता है। सो ही ब्रॉड सम स्टेशनरी, ये तो सबसे आसान आंसर था दोस्तों। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि स्टेशनरी भी दो प्रकार की होती है, एक स्टेशनरी ई वाला होता है और एक ए वाला होता है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कई बार एग्जाम में यही एरर आ जाता है। स्टेशनरी जो ए वाला होता है उसका मतलब होता है स्टैटिक, जो एक फिक्स है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप कि इस बार अच्छा स्कोर आया होगा। लेट्स सी कि हमारे स्टूडेंट इस बार चैट बॉक्स में क्या लिखने जा रहे हैं। लेट्स सी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लेट्स सी कि क्या स्कोर आता है इस बार। कोई आंसर नहीं है अभी तक। कैन यू चेक माई 16 एंड 18 आंसर, या मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ये तनवीर ने लिखा, द मैजिस्ट्रेट पास एन ऑर्डर ऑफ विज, नहीं माइडिया ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर तो फिर वो खाने वाला ऑर्डर हो जाएगा। चलिए, और 18th पे आपने लिखा है माइडिया द फर्स्ट इनिंग इज अबाउट टू गेट ओवर। हाँ, ये आपका सही है तनवी, आपने गेट लगा दी ना, बी लगा दें गेट लगा दें, एक ही बात है, दैट इज राइट। चलिए, तो आपका एक तो सही हो गया, पायल का स्कोर आ गया 3। तनवी अब कितना हो गया प्यारा बच्चा, 18 सही है आपका, हिमानी के 2, तनवी देखते हैं। तनवी 16 गलत है, 18 राइट है माय डियर आपका। अच्छा, हिमानी के 3 है, अच्छा सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, 19 को भी चेक करिए। तनवी एक्चुअल में क्या हुआ, वो ऊपर स्क्रॉल अप हो गया और मेरे पास वो नहीं है कि मैं चेक कर सकूं। तो आप एक बार दोबारा से टाइप कर दो तनवी, मैं बिल्कुल आपके डैशबोर्ड के सामने ही हूँ, यहाँ पर चेक कर लूँगा। आप लिख दीजिए एक बार दोबारा से। रीटाइप कर दो माइट, डियर, अपना कॉपी पेस्ट कर दो दोबारा से। देर इज नो स्पेस, नहीं माय डियर, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि स्पेस जो है ना, वो हमारी स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। एक्चुअल में स्पेस अंतरिक्ष को कहते हैं। क्लियर, स्पेस क्राफ्ट होता है ना। चलिए, तो ये गलत हो जाएगा तनवी। आप स्कोर बताओ। 3। चलिए, वेरी गुड। इस बार पायल 3, हिमानी 3 और तनवी 3। चलिए, ऑल आर एट द सेम लेवल। 4 कोई नहीं स्कोर कर पाया, लेकिन अच्छा है, 2 से तो अच्छा हुआ इस बार, कि लास्ट टाइम तो 2 ही स्कोर था। चलिए, मेक इट फास्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं दोस्तों 20 तक। चलिए, 5 और क्वेश्चन करें, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको भी क्लासेस में जाना होता है, क्लासेस भी होती हैं। 5 6 7 जो करना है कर डालो फटाफट, ठीक है। मेक इट फास्ट।
Make it fast, guys. Make it fast. Shall we start, guys? I hope. Come on, guys. Come on. Make it fast. लास्ट सेट है यार, 5 बजे 5 कर दो यार, मजा आ जाए इस बार. एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 21 हिला देगा, ये तो कंफर्म है. क्वेश्चन नंबर 21 आपको डेफिनेटली हिला देगा. मामा जी का लड़का आ गया, ये इसकी हिंदी है, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है सेंटेंस में. मजेदार क्वेश्चन है. चलिए, वेरी गुड, तन्वी लिख लिया है. तन्वी, ये मैं अभी आपको मौका दे रहा हूँ. आपने जो कजन लिख दिया इसको, ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब है. आप कोई और आंसर ट्राई कर सकते हैं माय डियर. ये मैंने अभी जस्ट रीड आउट किया है. ये तो 100% गलत है प्यारा बच्चा. बाकी मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको जरूर चेंज कर लीजिए. भैया आप ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ हटा के कजन लिख देंगे. चलिए, मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट. ये तो उड़ा ही देगा क्वेश्चन, आपको कंफर्म है आज. चलो, जिसने आज ये क्वेश्चन सॉल्व करा उसको ऑफलाइन आने पर मेरी तरफ से 2 चॉकलेट मिलेंगी, पर विदाउट गूगल करना प्लीज, ठीक है. अगर आपने आज 21 कर दिया तो मान जाएंगे आप कि आप ग्रेट हैं यार. अपने आप को मान लेना ग्रेट हो अगर आपने ये वाला कर दिया तो. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. कजन तो नहीं आएगा ये तन्वी, ये तो बहुत ही मजेदार आंसर आपने लिखा है. चले भाई, लेट्स सी कि किसका कजन आया है किसका नहीं आया. अब 21 पर आते हैं भाई. वो तो समझ में आ गया. मदर्स ब्रदर का मतलब मम्मी का भाई, मामा जी. मामा जी का बेटा आ गया, ये तो इसके सेंटेंस हो गया. अब इसको टेक्निकली समझते देखना दोस्तों.
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये हो गया मदर का पोस्ट ऑफिस, ये हो गया ब्रदर का पोस्ट ऑफिस, और ये हो गया सन। अब यहीं पर समझना, ध्यान समझना। अभी आप लिखना बंद कर दो, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। ये मेरा एक सन है और इसके ऊपर दो अथॉरिटी हैं, ये भी है और ये भी अथॉरिटी। अब सन को पता नहीं चल रहा मैं किसका सन हूं, मदर्स का सन है या ब्रदर का सन है। हाँ आप कहेंगे सर वो तो लिखा ही हुआ है, पर इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता ना। इंग्लिश में तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही अथॉरिटी है। इस पेन का एक ही कैप है ना। अगर मैं कहूँ रेड्स ब्लूज कैप इज मिसिंग, तो आप क्या कहेंगे, या रेड का कैप खो गया या ब्लू वाले पेन का कैप खो गया, नहीं पता चल रहा ना। चलिए, तो ये पता ही नहीं चल रहा कि सन किसका है, मदर्स का सन है या ब्रदर का सन है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। वो तो हम मान रहे हैं कि मामा जी का लड़का है। चलिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अथॉरिटी तो काम करती नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, द सन ऑफ माई देखिएगा, मदर अपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर हैज कम। द सन ऑफ माई मदर्स, तो मेरे पास एक ही अपोस्ट्रोफी काम कर रहा है और यही इसका राइट आंसर है। लिख लेना फटाफट। और अपने कोई भी स्कूल का टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोई गली में ट्यूशन पढ़ाता हो और आपको लगता हो उसको इंग्लिश आती है, उसको भाई ये सेंटेंस दे देना, एहसास हो जाएगा उसे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, नहीं नहीं तन्वी यार आप मुझे हंसी है मजा है, आप जोक सुना रहे हो। नहीं, मैं मैटरनल अंकल भी नहीं लिख सकता माय डियर। हम इंग्लिश की ग्रामर चेंज कर रहे हैं, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशन नहीं बता रहे हैं, हम अपने जीके नहीं दिखा रहे हैं कि उसे मैटरनल अंकल कहते हैं। क्लियर हो गया। आपका सेंटेंस है ग्रामेटिकली चेक करना, ये है इसका ग्रामेटिकल आंसर माय डियर। चलिए, ये था गाइस हमारा 21। 22 पर आते हैं। देर आर अ फ्यू पीपल्स, अरे यार खतरनाक होगी कहानी यार। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पीपल तो एक देश के लोगों को कहते हैं और एक से ज़्यादा लोगों को पीपल्स कहते हैं। और यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि हम एक से ज़्यादा लोगों की, देश के लोगों की बात कर रहे हैं। तो छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, पीपल में से हम एस को हटा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। 23 पे आते हैं, गिव मी 10 पाइसेस। ये तो बड़ा आसान है यार। ये देखिए, ये होता है एक पैसा और ये होता है पैसे। ऐसा नहीं लगाना है, पैसा एक है और पैसे प्लूरल है, ये भी खतरनाक है। बॉय का बॉयज होता है, पैसा का पैसे होता है। ऐसी एक करेंसी होती है जिसका पाइस अपने आप में प्लूरल होता है। तो हम भी यहाँ पर यही करने वाले हैं, गिव मी 10 पाइस। जैसे गिव मी 10 पैसे, ऐसे गिव मी 10 पाइस, एस की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, 24 पर आते हैं। अब जो एक शब्द है जेंट्री, पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग समझते हैं। जेंट्री क्या होता है दोस्तों, पहले तो ये सोचने की कोशिश करते हैं। जेंट्री होता है दोस्तों एक अच्छे, मतलब जो ग्रुप के लोग होते हैं। जैसे आप किसी की शादी में गए, वहां पर आपने कहा जेंट्री अच्छी नहीं थी, मतलब लोग अच्छे नहीं थे। या आप गए तो सही, वहां पे देखा लोगों ने कपड़े तो महंगे पहने हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, हाय हाय क्या शब्द निकले उनके मुंह से, तो आपने फिर क्या बोला यार जेंट्री अच्छी नहीं थी। क्लियर हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो आए थे, महंगे कपड़े भी थे, लेकिन जैसे ही मुंह खोला पता चल गया। तो इसको बोला जेंट्री अच्छी नहीं। तो जेंट्रीस तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो हमारा आंसर भी यही है दोस्तों, जेंट्रीज की जगह जेंट्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब वो 25 क्या था, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप अपने लिए भी लगा सकते हैं। तन्वी इज 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, पायल इज 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 17 18 जो भी मान लेते हैं। चले, सो ही इज अ 60 ईयर्स ओल्ड मैन। फिर वही कहानी आ गई, देखिए ध्यान से देखिए। उसने ए लगाया और उसने फिर 60 ईयर्स लगा दिया। तो यार एक काम करो ना, इसको उड़ा दो यार, ही इज 60 ईयर्स ओल्ड मैन। क्लियर, ही इज 60 ईयर्स ओल्ड मैन। क्लियर हो गया, ए की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्लियर।
तो दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन मैटरनल अंकल वाला, कज़न वाला, आप सबका गलत गया होगा उम्मीद है। लेकिन अगर आपका सही गया तो 2 चॉकलेट मेरी तरफ से हैं दोस्तों। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ और मिल जाए लिखा हुआ तो। चले दोस्तों, तो अपना पूरा स्कोर आज हमारा 20 क्वेश्चन का, 5 तो मैंने शुरू में करवा ही दिए थे, 20 का स्कोर में से बताइएगा आज आपका क्या स्कोर रहा। आप सिर्फ आउट ऑफ 20 लिखना, 3 4 5 वाला मत लिखना, ठीक है गाइस। थोड़ा सा फटाफट काउंट करके देखिए आपका क्या स्कोर रहा और क्या सेशन रहा आज का। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यही सेशन जब क्लास में होता है ना तो इतना टाइम नहीं लगता, एक एक मिनट में ख़त्म होते हैं, और एक ही क्लास में 60 70 80 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बेनिफिट होता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस का। तो कोशिश करिए कभी कभी आए, खासकर इंग्लिश में तो आ ही जाए यार। चलिए, कोई स्कोर नहीं आया अभी तक। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कोशिश जरूर करें दोस्तों। ये आ गया स्कोर तन्वी का 13, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तन्वी, बहुत बढ़िया, नॉट बैड, 65% हुआ है, नॉट बैड। चलिए देखते हैं और कोई नंबर आ गया है। हिमानी का आ गया है, हिमानी भी 13, नॉट बैड। और एक और स्कोर आ गया है, दैट इज ऑफ पायल, पायल 12। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी लोग बराबर ही थे, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट बराबर ही लेवल पे फाइट हो रही है। इसको ना स्कूलों में सबको एक जैसे ही पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, इसलिए सीयूटी में बच्चा फंस जाता है। क्योंकि सीयूटी है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम। अब बच्चा उसको स्कूल के ढंग से पढ़ता है, यहाँ फंस जाता है। और बहुत सारे जो स्कूल ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं वही सीयूटी पढ़ाने बैठ जाते हैं, वो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया गाइस? तो यही फ़र्क समझना होता है हमारे स्टूडेंट को। और स्पोकन इंग्लिश की बात करिए, स्पोकन इंग्लिश खुद ऐसे लोग बोलते हैं जिसमें 50 गलतियां होती हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या अपने लिए टारगेट प्लान करते हैं, कितना प्लान करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। चलो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक हमेशा रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ धमाल करें, कोई नया चैप्टर लेंगे इस बार, ठीक है ना। और कोशिश करें कभी क्लास में आ जाए, तीनों आ जाओ यार, एक दिन मज़ा ही आ जाएगा भाई। एक डे होता है 2 घंटे का टाइम लगने का, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा एक क्लास के अंदर। देखो लाइव क्लास होगी, फटाफट देखना सेशन 50-100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक ही दिन के अंदर, और इसी बहाने हमारी हेलो भी हो जाएगी क्लास के अंदर। क्या मज़ा आ रहा है, प्लान कर लो तीनों आपस में, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। दिनेश जी ओवर कर दीजिएगा।